अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज के हवाले से है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब होता है गैसेस का तबादला करना। अब जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस एटमॉस्फेयर में हम रिलीज करते हैं से। तो यहाँ पे गैसेस का तबादला हो रहा है। इस गैसेस के तबादले को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज के दो टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास आता है फोटोसिंथेसिस, एक होता है रिस्पायरेशन। दोनों जानदार चीजों में होते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर दोनों होते हैं। लेकिन एनिमल्स या प्लांट्स के अलावा या वो जानदार जो अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते खुद, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस होता है जिसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। अब वो जानदार जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, अब उनका खुद खुराक तैयार करने के अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें प्लांट्स या फिर प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज लेके वो बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया एटमॉस्फेयर से और नीचे से जमीन से जो है वो मिनरल्स और वाटर ऑब्जर्व करते हैं और सनलाइट की मदद से ये अपना खुराक तैयार करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस और होते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो जो बना बनाया गया खुराक होता है हमारे बॉडी में, उनका तोड़ना, उनका टूटना रेस्पिरेशन की मदद से होता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सेल इन द सेल टू गेट एनर्जी। एनर्जी हासिल करने के लिए जो खुराक का तोड़ना होता है या खुराक का सिंपल फॉर्म में तकसीम होना होता है, इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं, जिसको हम सांस लेने का अमल कहते हैं। सांस लेके ये ऑक्सीजन हर एक सेल तक जाते हैं और सेल के अंदर यानी खुराक को तोड़ते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके। रिस्पायरेशन के किताब में डिटेल से ह्यूमन के बारे में दिया हुआ है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से हम देखते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है या रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हमारे माउथ से या फिर नाक से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, या तो मुंह के जरिए से सांस लेते हैं या तो नाक के जरिए से लेते हैं सांस। लेकिन नाक के जरिए से सांस लेना बेहतर है बजाय मुंह के। इस वजह से क्योंकि हमारे नाक में बलगम और बहुत छोटे छोटे से बाल मौजूद होते हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं, जो इस ऑक्सीजन या इस गैस को फिल्टर करके हमारे लंग्स तक भेजते हैं, ताकि हमारे लंग्स में भी कोई मसला ना हो और ये जो हवा होती है, गैस होता है, ये फिल्टर होके हमारे लंग्स के पास चले जाए। ये जो जगह है, जो नाक नॉस्ट्रिल यानी नाक का जो स्टार्टिंग है, इसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं, नाक के जो ओपनिंग होते हैं। इसके बाद और हल्क के बीच में, ये जो हल्क होता है और नॉस्ट्रिल के बीच में जो एरिया होता है खाली, यानी नाक का जो रास्ता होता है, जो ट्यूब होते हैं, उसको हम नसल कैविटी कहते हैं। और माउथ का जो खाली एरिया होता है उसको हम ऑरल कैविटी कहते हैं। नसल कैविटी से सांस लेना बेहतर है। मैंने बता दी कि वहां सिलिया और बलगम वगैरह मौजूद होता है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। अब सांस का यहाँ आने के बाद यहाँ हमारे पास लायरिंग्स मौजूद होते हैं, जिसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं, जो कि आवाज को प्रोड्यूस करता है और हमें इनेबल करता है या हमें काबिल बनाता है कि हम बात कर सके या फिर आवाज निकाल सकें। तो लायरिंग्स होते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन लायरिंग्स के ऊपर बिल्कुल क्या मौजूद होता है, एपिग्लोटिस, जो कि एक कवर का काम करता है, एक लिड होता है, कवर होता है, जो कि खुराक को लंग्स के रास्ते में इंटर होने से बचाते हैं और ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन जब यहाँ खुराक आ रहा होता है तो खुराक की नाली में खुराक को अलाउ करता है और लंग्स की नाली को खुराक से बचाता है ताकि खुराक लंग्स की नाली में इंटर ना हो जाए। ओके, फिर हमारे लायरिंग्स के बाद हमारे पास यहाँ पर आता है ये बड़ा सा पाइप जो कि नरम हड्डी से बना हुआ होता है। इस नरम हड्डी को हम कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज से बने हुए पाइप को या फिर इस ट्यूब को, बड़े से ट्यूब को हम ट्रेकिया कहते हैं। और ट्रेकिया मजीद, क्योंकि हमारे लंग्स दो होते हैं तादाद में, तो ट्रेकिया भी मजीद दो छोटे छोटे पाइपों में डिवाइड होता है या छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड होता है। इन ट्यूब्स को हम ब्रोंकाई कहते हैं। अब ब्रोंकाई हर एक लंग में इंटर होने के बाद
मजीद बहुत सारे शाखों में तकसीम हो होता है ताकि हर जगह लंग्स के हर जगह तक ऑक्सीजन पहुंच सके और हर जगह से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा सके। तो इन छोटे छोटे शाखों जो मजीद पूरे लंग्स में गए हुए होते हैं इनको हम ब्रोंकियल्स कहते हैं। अब हर एक ब्रोंकियल जो है वो ओपन हो रहा होता है, स्मॉल गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर, छोटे छोटे से गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे मैंने शो भी किए हुए हैं। इनको इनके पास जाते हैं जिनको हम एलोवाइली कहते हैं। अब हमारे एलोवाइली में अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी रखी हुई है, काबिलियत रखी हुई है कि खून से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और खून को कार्बन ऑक्सीजन देते हैं, यानी रिस्पिरेशन का प्रोसेस एलोवाइली करवा रहे होते हैं। तो एलोवेली के ऊपर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज, खून की नालियां मौजूद होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को खून से लेकर लंग्स को देती है ताकि बाहर चला जाए, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हम रिलीज कर सकें और ऑक्सीजन जो हमने बाहर से लिया हुआ है वही खून को दे सके। एलोवेली का काम यही होता है। एलोवेली हमारे लंग्स जो होते हैं वो लाखों की तादाद से लाखों के एलोवेली से बने हुए होते हैं और लंग्स के बिल्कुल जो हार्ट होता है हमारा वो लंग्स के बिल्कुल बीच में पाया जाता है लेकिन थोड़ा सा उल्टे साइड की तरफ होता है। और लंग्स के बिल्कुल नीचे एक कवर पाया जाता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, जो कि हमारे लंग्स यानी थोरैक्स का लंग्स का जो एरिया होता है या लंग्स जहां पाए जाते हैं इसको हम थोरैक्स कहते हैं। ये डायफ्राम का जो ऊपरी हिस्सा होता है इस पूरे हिस्से को हम थोरैक्स कहते हैं और डायफ्राम ये कवर जो है इस कवर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है यानी लंग्स के नीचे का जो हिस्सा है डायफ्राम के नीचे का इसको हम एब्डोमेन कहते हैं। तो डायफ्राम का काम होता है यानी एब्डोमेन और लंग्स को एक दूसरे से अलग किए हुए होते हैं, एब्डोमेन और थोरैक्स को एक दूसरे से अलग किए हुए होते हैं और जो लीवर होता है जो कलेजी है वो भी इसी डायफ्राम के साथ मतलब चिपका हुआ होता है, लटक रहा होता है। अब लंग्स के बारे में कुछ पॉइंट्स है। अब पहला पॉइंट जो है लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। लंग्स जो होते हैं वो अल्लाह ताला ने रिब यानी पसलियों के एक जाले में, एक पिंजरे में महफूज किए हुए होते हैं ताकि बाहर के चोट से या बाहर के किसी भी नुकसान से हम बच सके। किसी भी चीज के साथ एक्सीडेंट होने की वजह से हमारे जल्दी नुकसान पहुंच जाता है, लेकिन इस नुकसान से बचाने को लंग्स या हार्ट को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने रिब केज में बंद किए हुए होते हैं। दूसरा हमारे पास पॉइंट है our lungs have capacity of 5 liter oxygen but we use half liter। अल्लाह ताला ने हमारे लंग्स को 5 लीटर ऑक्सीजन रखने की सलाहियत दी होती है लेकिन असल में हम आधा लीटर इस्तेमाल करते हैं, आधे लीटर का जगह इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है each lung is made up of millions of alveoli। हर एक जो फेफड़ा होता है हमारे जो फेफड़े हैं वो लाखों के तादाद के एलोवेली से बने हुए होते हैं। और हमारे अगर हम रिस्पायरेशन के इक्वेशन को देखें या सेल रिस्पायरेशन के फार्मूले को देखें तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के जाने के बाद किस तरीके से वो रिएक्शन करता है। तो हमारे बॉडी में जो खुराक मौजूद होता है, जैसे कि पहले मैंने बताया कि खुराक टूट कर हमें एनर्जी देता है, वो ग्लूकोज की शक्ल में होता है। C6H12 और O6 जो है ये ग्लूकोज का फार्मूला है और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो यही ऑक्सीजन इसी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जो कि हम वापस बाहर निकालते हैं बॉडी से। और दूसरा हमें वाटर पानी देता है, हमारे बॉडी में जो रह जाते हैं काम की चीज है। और एटीपी जो हमारी बॉडी को काम करने की सलाहियत देती है उसे एनर्जी कहते हैं। तो ये एटीपी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यही तीन चीजें हमें देती है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वेस्ट होता है, इसी वजह से हम इसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही तक ही होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।